इस्लाम अलैकुम दोस्तों। मौत एक ऐसा सच जिसे हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, जनाजों में देखते हैं, कब्रिस्तानों में दफन करके आते हैं। लेकिन जैसे ही उसका ख्याल हमारे अपने वजूद की तरफ बढ़ता है, हम कांप उठते हैं। हम इससे भागते हैं, हम उसे भूलना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मौत से हम भाग रहे हैं वो दरअसल क्या है? क्या वो एक इख्तिताम है या एक नई शुरुआत? क्या वो एक खौफनाक अंधेरा है या अपने खालिक से मुलाकात का वो खूबसूरत लम्हा जिसका इंतजार सदियों से रूह को था? आज हम इसी कशमकश की तहों को खोलेंगे कि हमें मौत से डर क्यों लगता है, और वो कौन लोग थे जिन्हें मौत का डर नहीं बल्कि अपने रब से मुलाकात का शौक था। इंसान फितरती तौर पर नामालूम चीज से डरता है। हमें अंधेरे से डर लगता है क्योंकि हमें नहीं मालूम वहां क्या है। हमें मौत से डर लगता है क्योंकि हमने उस पार की दुनिया को नहीं देखा। लेकिन सच तो ये है कि हमारा डर सिर्फ नामालूम से नहीं है, हमारा डर हमारे आयमाल से है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हजरत, हमें मौत से नफरत क्यों है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसलिए कि तुमने अपनी दुनिया को आबाद किया है और अपनी आखिरत को वीरान। और कोई भी शख्स आबाद जगह को छोड़कर वीरान जगह पर नहीं जाना चाहता। हमने इस फानी दुनिया में अपने घर सजाए, रिश्ते बनाए, जायदादें अकठी की और ये समझ लिया कि हम हमेशा यहीं रहेंगे। हमने मौत को एक हादसा समझ लिया है, जबकि मौत जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया है। हमारा डर दरअसल महरूमी का डर है, इस दुनिया की लज्जतों के छिट जाने का डर। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, हर नफ्स को मौत का जायका चुखना है। गौर कीजिए, यहाँ जायका का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जायका कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी। ये इस बात पर मुनहसर है कि चुकने वाला कौन है। एक गुनाहगार के लिए मौत एक मुजरिम की गिरफ्तारी जैसी है, लेकिन एक मोमिन के लिए मौत ऐसे है जैसे एक परदेसी अपने वतन वापस जा रहा हो, जैसे एक बच्चा जो मेले में खो गया हो और उसे अचानक अपनी माँ की आगोश मिल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना न करे। हाँ, अगर वो नेक है तो शायद मजीद नेकियां कर ले, और अगर बुरा है तो शायद तौबा कर ले। लेकिन उसके बावजूद जब ईमान कामिल हो जाता है तो खौफ की जगह शोक ले लेता है। मोहब्बत का खासा ये है कि वो मुहिब को महबूब से मिलने पर मजबूर करती है। अगर हम दावी करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फिर उससे मुलाकात के लम्हे से कैसा डर? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह इना जब बस्त्र मर्ग पर थे, उनकी अहलिया रो रही थीं और कह रही थीं, आह, कितनी तकलीफ का वक्त है। हजरत बिलाल ने आंखें खोलें, उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने फरमाया, नहीं, कहो कि कितना खुशी का वक्त है। कल मैं अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात से मिलूंगा। ये है वो शौकी मुलाकात, जब इंसान को यकीन हो जाए कि जिस रब के सामने वो 5 वक्त सजदा करता था, जिस रब से वो तन्हाई में बातें करता था, अब वो उसके सामने खड़ा होगा। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, क्या वो अपने बंदे को तन्हा छोड़ देगा? अगर आज हमें मौत से डर लग रहा है, तो ये इस बात की निशानी है कि अभी कुछ अधूरा है, अभी तौबा बाकी है, अभी हुकूक लिबाद की अदायगी बाकी है। इस डर को खत्म करने का तरीका इससे भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। एमाल की इस्लाह करें, क्योंकि जब आपका दामन साफ होता है तो आपको किसी के सामने जाने में हचकचाहट नहीं होती। दुनिया में ऐसे रहें जैसे एक मुसाफिर। मुसाफिर कभी स्टेशन से दिल नहीं लगाता, उसे हमेशा अपने घर जाने की जल्दी होती है। जितना आप अल्लाह को याद करेंगे, इतना ही अल्लाह से इंसीत पैदा होगी, और जिससे इंसीत हो उससे मिलने का डर नहीं लगता। तसव्वुर कीजिए इस लम्हे का, जब रूह बदन छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर आपने जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर गुजारी है, तो फरिश्ते डराने नहीं आएंगे, वो खुशखबरी लेकर आएंगे। कुरान कहता है, ए इत्मीनान पाने वाली रूह, लौट अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तो उससे राजी, वो तुझसे राजी। क्या इससे खूबसूरत कोई और पुकार हो सकती है? अर्जई, लौट आओ। ये एक पुकार है खालिक की अपने तख्लीककार की तरफ। ये वो लम्हा है जब मौत का पर्दा उठता है और हकीकत जिंदगी सामने आती है। मौत से डरना बुरा नहीं, अगर वो डर आपको गुनाहों से रोक दे, लेकिन उस डर में इतना मत डूबें कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं। मौत एक पल है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलाता है। आज अपने आप से एक सवाल कीजिए, अगर आज शाम मुझे बुलावा आ जाए, तो क्या मेरे पास अपने रब को दिखाने के लिए कोई तहफा है? अपने डर को शौक में बदलें, अपनी जिंदगी को इस तरह सुजाएं
कि जब मुल्कल मौत आए तो आपके लब्बों पर मुस्कुराहट हो और दिल में ये इत्मीनान की शिकर है, आज अपने मालिक से मिलने का दिन आ गया। अल्लाह हमें उस हाल में उठाए कि वो हमसे राजी हो और हमें उससे मुलाकात का शौक हो। आमीन।